नमस्कार, मेरा नाम विकास काशिप और इस वीकली पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम शालिनी मिश्रा है और इस बार का वीकली पंचांग 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक का है। 29 सितंबर को सप्तमी तिथि है और ये वीक जो है वो 5 अक्टूबर रविवार को त्रयोदशी तिथि के साथ समाप्त होगा। आगे हम बात करेंगे राहु काल की। जी। जी, राहु काल आपको स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा। तो आप इनकी डेट्स, इनके टाइम को अच्छे से नोट कर लें। जो भी इंपॉर्टेंट काम है या जो भी बहुत ही जरूरी कार्य हैं आपके, वो सारे कार्य आप स्पेशली इस समय यानी कि राहु काल में शुरू ना करें। क्योंकि जो भी इस समय में जो भी कार्य शुरू करते हैं उसके जो फल हैं वो कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आ सकते हैं, काम में देरी हो सकती है या परिणाम जो है वो विपरीत भी मिल सकते हैं। हो सकता है वो काम हो ही ना पाए, इस तरह की स्थिति भी आ सकती है। तो आप राहु काल को अवॉइड करें। और आगे हम बात करेंगे योग की। सर, योग के बारे में बताएं। पहला सर्वार्थ सिद्धि योग 29 सितंबर सोमवार को 3:55 से शुरू होकर सूर्योदय तक रहेगा। और दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग 3 अक्टूबर को शुक्रवार को सूर्योदय से शुरू होके 9:35 तक रहेगा। तो इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग बहुत ही छोटे समय तक रहेंगे, तो आप इनका फायदा उठा सकते हैं। जी। सर्व कार्य सिद्धि योग जो है वो 29 सितंबर को सुबह, जो हमारा 3:55 का समय है सुबह का, वहां से शुरू हो रहा है। तो काफी छोटा समय है 29 को और 3 अक्टूबर को। तो ये दोनों टाइम आपको जो भी शुभ कार्य हैं आप इस समय को नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर वो बहुत अर्जेंट है तो ऑफकोर्स कर सकते हैं, काफी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है इस बार। तो जो भी आपके शुभ कार्य, क्योंकि एक शुभ योग है, तो अपने जो भी संस्कार हैं, काम है, जॉब से रिलेटेड हैं, वो सारी चीजें आप सर्व कार्य सिद्धि योग में संपूर्ण कर सकते हैं। जी। आगे हम बात करेंगे रवि योग की। तो पहला रवि योग 1 अक्टूबर बुधवार को सुबह 8:06 से शुरू होगा और 3 अक्टूबर सुबह 9:35 तक रहेगा। और दूसरा रवि योग 5 अक्टूबर रविवार को सुबह 8:01 से शुरू होगा और ये 6 अक्टूबर को सुबह 6:16 तक रहेगा। जी। जी, रवि योग जो है वो भी एक शुभ योग है। और ये इस योग में आप सारे शुभ कार्य कर सकते हैं। हालांकि इसका भी समय इस बार आपको काफी 5 अक्टूबर वाला तो फिर भी आपको मिल रहा है और काफी ज्यादा समय मिल रहा है। 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर तक बहुत लंबा समय है। 5 अक्टूबर से 6 अक्टूबर पूरा 1 से 2 दिन आपको मिल रहे हैं। तो इस योग का फायदा आप अपने सारे शुभ कार्य के लिए कर सकते हैं। जो हम सर्व कार्य सिद्धि में करते हैं, यानी कि आप कोई भी संस्कार हो, शुभ चीजें हो, शुभ मतलब जॉब ज्वाइन करना है, कोई स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी आप वो सब कुछ कर सकते हैं। जो चीजें वर्जित हैं वो है बहुत ज्यादा ओवर रिस्क लेके आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है या कोई डिसीजन नहीं लेना है। साथ ही साथ आप मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी काम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि रवि योग का जो मेन इंपॉर्टेंस है, जो इसकी शुभता है, वो एक तरह से व्यक्ति के जीवन से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, यानी कि औषधियों से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। तो जो भी लोग पेशेंट हैं, आप उसका अगर किसी का मेडिसिन स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो रवि योग में करेंगे तो बहुत ज्यादा शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। जातक जो है वो जल्दी स्वस्थ होना शुरू हो जाता है, ऐसा माना जाता है पुराणों के अनुसार। तो ये चीज आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और जो भी लोग मेडिसिन से रिलेटेड अगर कुछ अपना काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मेडिकल मेडिकल शॉप्स खोलना चाहते हैं या मेडिसिन से रिलेटेड पढ़ाई करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, वो भी इस योग का फायदा उठा सकते हैं। जी। आगे हम बात करेंगे द्यू पुष्कर योग की। तो 4 अक्टूबर शनिवार को सूर्योदय से लेके 9:10 तक रहेगा। बहुत ही छोटा टाइम है, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। जी। द्वि पुष्कर योग जो है वो, द्वि का मतलब होता है डबल, यानी कि दो गुना। तो आप, ये एक शुभ योग है और जो भी कार्य इसमें किया जाता है उसका फल जो है वो दो गुना होकर मिलता है। इस बार भी ये आपको 4 अक्टूबर को जो समय है सूर्योदय से 9:10 तक, काफी छोटा समय है, लेकिन खास आपको ध्यान ये रखना है कि इस समय में कोई भी ऐसा काम ना कर दे जो आपके जीवन के लिए ठीक ना हो और उसका जो फल है वो दोगुना आपको मिले। कहने का मतलब है कि कोर्ट कचहरी से रिलेटेड काम को अवॉइड करें, क्योंकि वो उसके भी फल आपको दोगुना मिलेंगे। आपको बार बार वो चीज अपने आपकी लाइफ में वो रिपीट होगी। तो उसको अवॉइड करें। बाकी सारे शुभ कार्य जो भी आप सर्वार्थ सिद्धि योग में करते हैं, वो सारे कार्य आप द्वि पुष्कर योग में आराम से कर सकते हैं। जी सर। आगे हम बात करेंगे इस वीक के प्रमुख तिथि, व्रत और त्योहार। तो सबसे पहले 30 सितंबर मंगलवार को दुर्गा अष्टमी है और साथ में सरस्वती पूजा भी होगी। तो दुर्गा अष्टमी शारदीय नवरात्रे का अति महत्वपूर्ण दिन होता है। यह अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है और इसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ
गौरी की विशेष पूजा की जाती है। ज्योतिष की दृष्टि से यह दिन अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। और इसी दिन माँ सरस्वती की भी पूजा है। तो सरस्वती माता का ज्योतिष में भी बहुत ही एक विशेष स्थान है। अ, अगर आप राहु ग्रह से पीड़ित हैं तो आप माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। तो आपको जो भ्रम की स्थिति रहती है राहु की दशा में, उससे आपको छुटकारा मिलेगा और आपकी वो एनर्जी एक सही जगह पे लगेगी और आपको उसका फायदा मिलेगा। जिन लोगों का रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ होता है, वैसे तो रेवती नक्षत्र एक गंडांत का नक्षत्र रहता है, तो उनको भी अगर वो माँ सरस्वती की पूजा करते हैं तो उनको उस गंडांत के अशुभ फलों से छुटकारा मिलता है और माँ सरस्वती की कृपा उन्हें बनी रहती है। आगे हम बात करेंगे। 1 अक्टूबर बुधवार को महानवमी है। जी मैम। जी सर। तो महानवमी नवरात्रि का जो आखिरी दिन है, जो नवा दिन होता है, उसको महानवमी कहा जाता है। और माँ दुर्गा के ये जो 9 दिन है, उसका ये अंतिम चरण है। और इसी दिन 9 दिन का ये जो युद्ध चला था माँ दुर्गा का महिषासुर के साथ, उसका ये अंतिम दिन है। यानी कि इसी दिन, महानवमी के दिन, महिषासुर जो राक्षस था उसका वध हुआ था और देवताओं को मुक्ति मिली थी। कह सकते हैं हम ये एक विजय की तिथि है, यानी कि विजय का उत्सव है। यहाँ पे हम जो भी आपके जीवन में रोग शोक भय या शत्रु बाधा जो भी चीज है, उन सबसे विजय दिलाने का पर्व है। तो इसीलिए 9 दिन के अनुसार आप जो वीडियो आपने देखा होगा, स्पेशली दुर्गा जो ये हमारे नवरात्रे हैं उनके लिए जो बनाया गया है, उसमें हमने 9 दिन के अनुसार कौन सी परेशानी के लिए कौन किसकी पूजा करनी है, कैसे करनी है और उसको आपको फल कैसे मिलेंगे, वो सब कुछ बताया है। तो उम्मीद करते हैं कि वो चीज आपने देखी होगी और उसको किया होगा, क्योंकि फिजिकली आपको राक्षस नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो राक्षस कहीं ना कहीं आपके मन में है, आपके जीवन में है। जब कार्य रुकते हैं तो वो एक राक्षस का ही रूप है, कह सकते हैं। जब हमारे जीवन में बाधाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो वो एक तरह के राक्षस ही हैं, जिनको हमें हरा के आगे बढ़ना है। चाहे वो आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड है, रिश्तों से रिलेटेड है, या किसी भी तरह के कार्य, आपके जीवन का जो सर्वाइवल है, यानी कि जॉब प्रोफेशन, उनसे रिलेटेड है, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, तो इन सबका विजय पाने का दिन है। तो आप उन रेमेडीज पर ध्यान दीजिए। वो 9 दिन बनाए ही इसीलिए गए हैं कि आप अपने जीवन को एक बेहतर जीवन की तरफ लेके जाएं। तो उम्मीद करते हैं कि वो चीजें देखी होंगी। बाकी महानवमी का ये जो दिन है, नवमी तिथि का, ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इसी दिन आप मतलब एक तरह से माँ आदिशक्ति की जो आराधना है वो इस दिन की जाती है। तो पुराणों के अनुसार आपने जो कहानियां पढ़ी हैं महिषासुर का वध करने की, वो सब इसी से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जीवन के आज के असुर को हराना ये बहुत जरूरी है। तो इसी थॉट से, इसी कहते हैं ना, इसी उम्मीद से आप इन 9 दिनों की पूजा कीजिए उसी के अनुसार। तो नेक्स्ट आता है विजयदशमी, जो कि 2 अक्टूबर को पड़ रही है। तो विकास सर प्लीज इसके बारे में बताएं। 2 अक्टूबर गुरुवार को विजयदशमी है, तो जिसे हम दशहरा के रूप में भी मनाते हैं, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। यह अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है और इसे बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक भी माना जाता है। तो इस दिन भगवान राम ने रावण को मार के एक बुराई का अंत किया था। उसी तरह से दुर्गा माता ने भी महिषासुर का वध करके दशमी तिथि जो है उसे विजय विजया के रूप में मनाया जाता है। तो इसका पौराणिक बहुत ही ज्यादा महत्व है। ज्योतिष दृष्टि से भी यह दिन अत्यंत शुभ, शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। आगे हम बात करेंगे। 3 अक्टूबर शुक्रवार को पंचक प्रारंभ होंगे। जी। अ, इस बार पंचक प्रारंभ जो है वो 3 अक्टूबर से हो रहा है। साथ ही साथ जो पापांकुश एकादशी है वो भी 3 अक्टूबर को ही पड़ रही है। तो पंचक के बारे में जैसे कि हम हमेशा बताते हैं, ये 5 दिनों का समय होता है। और इस दिन चंद्रमा जो है वो कुंभ या और मीन राशि में गोचर करता है, यानी कि धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण से रेवती नक्षत्र तक वो पूरा गोचर करता है। तो इसको आप पंचक काल कहते हैं और ये 5 दिनों का रहता है। ये एक अच्छा समय नहीं है, यानी कि कह सकते हैं कुछ इसमें कुछ कार्यों की मनाही है। वो 5 कार्य क्या क्या है, वो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्शन के काम, यानी कि घर की छत डालना या निर्माण के कार्य करना, ऐसा करने से कहा जाता है दुर्घटना या हानि की संभावना हो सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा, चारपाई या खाट बनाना। अब पहले के लोग जो है वो चारपाई बुनते थे,
आजकल बेड खरीदना उसी को बोल सकते हैं। तो अगर आप बेड वगैरह घर में खरीदना चाहते हैं तो ये ना करें, क्योंकि इससे कहते हैं बीमारी भी बढ़ती है और अशांति आती है, रिलेशंस में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट आता है हमारा लकड़ी इकट्ठा करना या अनाज को संग्रहित करना। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है खाने का सामान इकट्ठा करना है, तो इस समय को अवॉइड करें, क्योंकि लकड़ी तो बेसिकली लोग जो लकड़ी का काम कर रहे हैं वही इकट्ठी करते हैं, और हर कोई नहीं करता। पहले चूल्हे के लिए लकड़ी इकट्ठी की जाती थी। तो इससे कहा जाता है कि अनाज, लेकिन आप लोग ध्यान रखें कि इस वक्त ग्रोसरी के सामान आप उसके आगे या पीछे ले आए, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अ, धन की हानि और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉसेस दोनों इससे रिलेटेड है। अगला आता है दाह संस्कार करना। देखिए, दाह संस्कार को आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक उपाय साथ में रखा है, किसी पंडित और ज्योतिषी की एक तरह से उनकी निगरानी में उनसे बातचीत करके करना चाहिए इसका उपाय। और उपाय यही है, घास के 5 पुतले बनाए जाते हैं और उनका संस्कार साथ में किया जाता है। कहने का मतलब है, अगर दाह संस्कार उपाय के साथ नहीं किया गया है तो कहते हैं कि घर में मृत्यु बार बार होती है। तो इसके बचाव के लिए उपाय के साथ ही कार्य करना। अगला आता है यात्रा को आरंभ करना, यानी कि दक्षिण दिशा की यात्रा जो है वो अशुभ मानी जाती है और उसको अवॉइड करना चाहिए। तो साउथ यानी कि दक्षिण दिशा की आपको जो यात्रा है वो इन 5 दिनों में अवॉइड करनी है। इसी तरीके से ये सारे जो पंचक है ना, वो अलग अलग नाम से भी लोग इनको जानते हैं, जैसे मृत्यु पंचक, रोग पंचक और राज पंचक, अग्नि पंचक या भय पंचक। तो इस तरीके से इनको कई आपको देखने को मिलेगा कई जगह। कहने का मतलब है, ये 5 जो चीजें हैं उन्हीं के ये एक तरह से नाम दिए गए हैं, जिसमें ये सारी चीजें यानी कि चोरी, अग्नि का भय, दाह संस्कार, ये सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पापांकुश एकादशी। पापांकुश नाम से ही समझ में आ रहा है पाप का अंकुश। एकादशी के बारे में हम सभी जानते हैं, ये भगवान विष्णु को समर्पित है, और भगवान विष्णु जो है वो इसका प्रतिनिधित्व करते हैं एक तरह से। भगवान विष्णु को अगर हम ज्योतिष की दृष्टि में देखें तो उसे बृहस्पति जो है उन ग्रह से जोड़ा जाता है। और एकादशी का व्रत बहुत सारी चीजों से मोक्ष दिलाने का होता है, लेकिन 12 जो हमारे हर बार जो एकादशी पड़ रही है हर 15 दिन में, वो हर एक एकादशी का महत्व अलग अलग है। सारी एकादशी एक ही चीज के लिए नहीं होती। इसी तरीके से जो पापांकुश है वो स्पेशली पाप से अंकुश दिलाने के लिए होता है। तो पाप कहते हैं एक्चुअली, इसके ऊपर एक पुराणों में एक कथा भी है कि एक जो शिकारी था, उसने काफी सारे, शिकारी जो होते हैं वो तो हिंसक होते ही हैं, बहुत सारी हिंसा करी, पाप कर्म किए। तो जब उसे यमदूत लेने आए तो उसने वो डर गया और उसने फिर भाग के एक साधु के पास गया। उसने साधु से पूछा कि भाई, मुझे तो यमदूत लेने आ गए हैं और मैंने बहुत पाप किए हैं और मुझे इसके बाद काफी सजा मिलने वाली है। तो साधु ने कहा कि तुम इस अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष को एकादशी का व्रत करो, और इससे आप भगवान विष्णु जो है वो आपके पाप को नष्ट करेंगे। तो शिकारी ने व्रत किए और उसे विष्णु धाम प्राप्त हुआ। कहने का मतलब है, देखिए, कभी भी इस थॉट के साथ नहीं करना चाहिए कि हम कोई भी पाप करें और व्रत करें वो खत्म हो जाएगा, नहीं। देखिए, जो भी कर्म आप कर रहे हैं उसके परिणाम मिलते हैं, लेकिन भगवान की पूजा करने से, अच्छा आचरण रखने से उसको सहने की जो हिम्मत है, जो संयम है और जो समझ है, वो आ जाती है। तो कहने का मतलब है, कार्मिक चीजों को पर तो बहुत ध्यान रखना ही है, क्योंकि कोई भी चीज कार्मिक जो भी हम एक्शंस कर रहे हैं उसके रिएक्शन से हमको बचा नहीं सकती, लेकिन उसके तरीके बदल सकते हैं, उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, या हम उसको किस तरीके से लेते हैं वो बदला जा सकता है। तो इसी यही चीजें हैं और इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इस बार का आखिरी जो अ, व्रत है वो है प्रदोष व्रत, जो शनि प्रदोष व्रत है, और वो 4 अक्टूबर को पड़ रहा है। जी सर। प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत जो है वो हर मास की त्रयोदशी तिथि, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, वो रखा जाता है। और यह व्रत विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना के लिए किया जाता है और उन्हीं को ही समर्पित है। प्रदोष का अर्थ होता है दिन का वह समय जब सूर्यास्त के बाद संध्या में प्रथम प्रहर चलता है, उसी समय को प्रदोष काल कहा जाता है। तो प्रदोष व्रत जो है वो विशेष रूप से शनि और चंद्रमा की कृपा पाने के लिए किया जाता है। अगर आपकी कुंडली में कहीं पे चंद्रमा शनि के साथ बैठे हुए हैं, या ये पीड़ित हैं, या आपको ये दोष बना हुआ है आपकी कुंडली में, तो आप इस व्रत को करके इस दोष से बच सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीक का जो हमारा वीकली पंचांग है वो समाप्त होता है। अगले बार मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आपसे एक अनुरोध है, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है और आपको लगता है कि ये जानकारी औरों तक भी पहुंचनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद।